हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आपको 3D मेंसुरेशन का फार्मूला बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 2D मेंसुरेशन का फार्मूला बताया था। आज के इस वीडियो में हम 3D मेंसुरेशन का फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो पहले बताते हैं 3D मेंसुरेशन फार्मूला में कौन कौन से फिगर आते हैं। तो पहला होता है ये घन यानी क्यूब, दूसरा है घनाभ यानी क्यूबॉइड, और तीसरा क्या है, तीसरा है बेलन, तीसरा है बेलन यानी सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर। और चौथा है शंकु, शंकु यानी इसे हम कोन भी कहते हैं इंग्लिश में। और पांचवा है गोला, ये गोला है, ऐसे कहते हैं स्फेयर। और अंतिम है सेमी स्फेयर यानी अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला। अब बात करते हैं सबसे पहले हम घन की। तो घन का फिगर किस प्रकार होता है। घन इस प्रकार बना होता है, घन जो होता है इस प्रकार बना होता है। यह है घन, घन क्या है, इस प्रकार बना होता है। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सारी भुजाएं जो होती है बराबर होती है। ये हो गया घन। तो अब बात करते हैं घन के आयतन की। 3D फिगर में उसका आयतन, 2D फिगर में उसका आयतन नहीं होता है, 3D फिगर में आयतन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे घन के आयतन की, यानी घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजाएं अगर ए है, भुजाएं मान लीजिए ए है, तो हो जाएगा ए गुना ए, यानी हो जाएगा ये ए क्यू। अब बात करते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार होता है, 2 इंटू ए गुना ए प्लस ए गुना ए प्लस ए गुना ए, यानी लास्ट में जो हमें रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 6a²। यहाँ ए बराबर भुजा है, यानी ए बराबर भुजा हुआ दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम घन के विकर्ण की। घन घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण इस प्रकार होता है, √अंडर ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का स्क्वायर, ये हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ये घन का विकर्ण लास्ट में जो आपको लिखना है वो हो जाएगा √3 और बाहर हो जाएगा ए, यानी √3 ए आपका घन का विकर्ण हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड की, यानी घनाभ की। अब बात करते हैं घनाभ की। घन और घनाभ में अंतर ये है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, परंतु घनाभ में ऐसा नहीं है। घनाभ में सारी भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलती है, ये होता है घनाभ। ये हो गया घनाभ। अब बात ये हो गया लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये हो जाएगा ऊंचाई। इस प्रकार ये घनाभ होता है। यहाँ पे ऊंचाई या फिर ये ऊंचाई हो जाएगा, इस प्रकार होता है। अगर मान लिया जाए घनाभ की लंबाई, ये घनाभ की बात कर रहे हैं हम, घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी b, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग h है, ये ऊंचाई हो गई। तो घनाभ का आयतन निकालना अगर है, तो घनाभ का आयतन अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी हो जाएगा l b और h, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बात करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। तो क्या देगा अंत में हमें ये देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L क्या है लंबाई है, B क्या है चौड़ाई है, और H क्या है ऊंचाई है। ये क्या हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की। घनाभ का विकर्ण की, घनाभ का विकर्ण क्या होता है।
हम बात कर रहे हैं संपूर्ण फार्मूला की और ये है 3D फार्मूला मेंसुरेशन का। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हो गया घनाव का फार्मूला। अब बात करते हैं बेलन की। बेलन किस प्रकार होता है, बेलन होता है इस प्रकार, यहाँ दो लाइनें होती है, इस प्रकार बेलन होता है, ये होता है वर्टिकल सरफेस। अब बात करते हैं संपूर्ण सरफेस की, तो दोनों तरफ एक सर्कल लगा होता है, ये सर्कल लगा होता है और इस प्रकार ऐसे होता है। ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया। और ये क्या है, ये एक सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा आर। अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे पाई का मान हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पाई का मान पिछले वीडियो में 22/7 या 3.14 होता है। ये हो गया बेलन का आयतन। अब बात करते हैं बेलन के क्षेत्रफल की, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र, बेलन को हम लोग सिलेंडर भी कहते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ यानी वर्टिकल सरफेस पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर और एच, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है। अब होगा ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बताते हैं आपको। इस पहले ये क्या होता है, देखिए बेलन होता है इस प्रकार, ये बेलन हुआ, इसके ऊपर दो सर्कल लगा होता है ऊपर और नीचे। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये होता है दो सर्कल, एक और एक दो, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं, जबकि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ 2 पाई आर एच होता है। इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं एच प्लस आर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब अगला लिखेंगे हम लोग शंकु। अब शंकु यानी कोण, शंकु किस प्रकार होता है, शंकु होता है, देखिए शंकु एक त्रिभुज, एक त्रिभुज में एक वृत्त लगा होता है। तो वृत्त का आर ये हो गया और ये हो गया एच, ये हो गया एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, यानी एच ऊंचाई हो गया, एल जो हो गया तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे लिखते हैं एच बराबर ऊंचाई, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, आर बराबर जहाँ क्या है, आर बराबर है त्रिज्या, ये हो गया आर बराबर त्रिज्या। इस प्रकार होते हैं। अब बताते हैं आपको एल एच आर में संबंध। पहले एल एच आर में संबंध क्या होता है, उसके बाद शंकु के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बन जाता है इस प्रकार बन जाता है, जो होता है एल हो जाता है, ये हाइट है और ये त्रिज्या हो जाता है, क्योंकि शंकु होता है इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार होता है, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, इस प्रकार होता है। तो क्या हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर, ये संबंध हो गया इसका। इसी प्रकार एच का क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ये हो गया। अब बात करते हैं शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन, शंकु पढ़ रहे हैं हम लोग, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हर एक जगह समान होता है, कितना होता है दोस्तों, 22/7। हमेशा क्या लिखेंगे, पाई का मान हमेशा लिखेंगे हम लोग 22/7, या किताब में दिया रहेगा 3.14।
ये हो गया। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, शंकु वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ये हो गया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया क्या, ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसे हम कॉमन लेंगे, पाई आर कॉमन अगर ले लेते हैं, दोनों में पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन लेने पर एल प्लस आर भी हो जाता है। इस प्रकार ये होता है शंकु का फार्मूला। अब बात करते हैं स्फेयर यानी गोले की। गोला यानी स्फेयर, ये हो गया स्फेयर। स्फेयर में सिर्फ क्या होता है, स्फेयर इस प्रकार का होता है और ये स्फेयर होता है, अच्छी तरह से बनाते हैं इसे। स्फेयर होता है इस प्रकार का, स्फेयर होता है इस प्रकार का, ये हो गया स्फेयर, ये हो गया स्फेयर, और यहाँ पे जो होता है ये आर होता है। ये हो गया स्फेयर और ये हो गया आर। अब बात करते हैं गोले के आयतन की। गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, ये दोनों एक ही होता है गोले का। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, गोला का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसका क्या होता है, ये क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें सिर्फ आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना होता है। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर की। अर्धगोला या हेमीस्फीयर की, हेमीस्फीयर की, ये हो गया। ये किस प्रकार होता है, देखिए ये होता है इस प्रकार, ये होगा क्या, इस प्रकार होता है, बना होता है। आधा गोला बनाएंगे हम लोग। आधा गोला बनाने पर हमें क्या, इस प्रकार का एक यहाँ पे वृत्त भी हमें मिलता है। तो ये हो गया हेमीस्फीयर। अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो गोले का आयतन जितना होगा उसका आधा होगा, तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या था 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बटा 2 यहाँ पर अगर किया तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन हम लोग को क्या निकलेगा, निकल कर आएगा, अर्धगोले का आयतन हम लोग को निकल कर आएगा 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अब बात करते हैं इसमें वक्र पृष्ठ अलग होता है। ये बात करते हैं गोले का, अर्धगोले का, बात करते हैं अर्धगोले का आयतन के बारे में। गोले का आयतन और संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ सेम होता है, परंतु अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण क्षेत्रफल अलग अलग होता है। ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है बताते हैं आपको। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा। गोला का क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा बताते हैं आपको। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसा क्यों होता है बताते हैं आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोला जो होता है इस प्रकार होता है अर्धगोला, इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक वृत्त लगा होता है, एक वृत्त एक लगा होता है, इस प्रकार वृत्त होता है। तो अर्धगोले संपूर्ण गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, परंतु एक एक्स्ट्रा इसमें वृत्त लगा होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पहले वीडियो में बताए थे हमने, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हो जाता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस
पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था 3D का मेंसुरेशन के 3D का संपूर्ण फार्मूला, यानी आपको हम बात किए घन, घनाभ, गोले, शंकु और बेलन के बारे में। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।